हेलो दोस्तों, सूर्य जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेखपाल एग्ज़ाम की। ठीक है, तो आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया था उसके हिसाब से जो एग्ज़ाम होना है वो नवंबर 2021 को होना है। ठीक है, और ये जो है 7,882 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होना है। और दोस्तों, 2022 में हमें भी पता है, आप सभी को पता होगा कि इलेक्शन है यूपी में। ठीक है, और दोस्तों, जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो लगभग सभी सरकारी काम जो है ठप हो जाते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है अपने प्रचार प्रसार में लग जाती है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे क्या जो लेखपाल का एग्ज़ाम है, रेवेन्यू लेखपाल का एग्ज़ाम है, वो नवंबर में संभव है या नहीं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इसका कार्यकाल जो है मई 2022 को पूरा हो जाएगा। ठीक है, मई 2022 को जो है इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। एक बार और मैं बता देता हूँ, मई 2022 को। ठीक है, और दोस्तों, जो हमारे नए सीएम चुने जाते हैं वो इसी ड्यूरेशन में चुने जाते हैं। मतलब जो हमारा इलेक्शन होना है वो कब होना है, वो इलेक्शन लगभग हमारा मार्च के आसपास हो जाना चाहिए। मार्च या फरवरी के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ये इलेक्शन की जो संभावित डेट है दोस्तों, ये संभावित डेट है। ठीक है, इसमें को मैं केवल अंदाज़ा ही लगाकर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है, मगर संभावित डेट जो है मार्च और फरवरी हो सकती है। ठीक है, रही बात दोस्तों आचार संहिता की, तो ठीक है, तो दोस्तों वो आचार संहिता है जो है लगभग आप मान के चलिएगा दिसंबर के आसपास लग जानी चाहिए। ठीक है, दिसंबर या जनवरी के पास, क्योंकि जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है नई सरकार के लिए चुनाव कराना होता है चुनाव आयोग को। ठीक है, तो लगभग दिसंबर के आसपास जो है आचार संहिता लग जानी चाहिए। तो दोस्तों, दिसंबर की अगर हम बात करते हैं और नवंबर में जो है इसका लेखपाल का एग्ज़ाम की बात करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर दोस्तों आयोग अपने फुल फ्लो में है, ठीक है, और उसने मन बना लिया है और सरकार की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश है कि भाई नवंबर तक जो है वैकेंसी क्लियर हो जानी चाहिए और आयोग फुल फॉर्म में है। ठीक है, तो संभव है कि नवंबर के लास्ट तक जो है लेखपाल का एग्ज़ाम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो आपका जो है ये अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त को। ठीक है, इसके 1 महीने बाद रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, लगभग 24 सितंबर या अक्टूबर के शुरू में जो है इसका जो है रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर बात करें हम रिज़ल्ट आने के बाद जो है लगभग 1 से 1.5 महीना, यानी कि अक्टूबर के बाद नवंबर। ठीक है, और नवंबर या लास्ट नवंबर तक जो है 1.5 महीने का टाइम आयोग को मिल जाएगा पूरी प्रिपरेशन करने के लिए, सेंटर जो है हैंडल करने के लिए और पेपर सेट करने के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर आयोग फुल फ्लो में है और उसने मन बना लिया है कि भाई नवंबर के एंड तक जो है हमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि लेखपाल का एग्ज़ाम जो है लास्ट नवंबर तक या दिसंबर के स्टार्टिंग में हो जाए। ठीक है, अगर दोस्तों ये तभी पॉसिबल होगा तब जब आयोग जो है पूरी जो है फुल में है और उसकी स्पष्ट मंशा है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसका पता हमें कैसे चल जाएगा, इसका पता हमें जो पैट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है उसके आधार पर ही पता चल जाएगा। ठीक है, अगर रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है पैट का तो ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर तक जो है हो जाना चाहिए। अगर रिज़ल्ट जो है देर लगाता है पैट का, ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर जो है दोस्तों एग्ज़ाम दिसंबर में संभव कराना मुश्किल हो जाएगा, नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम कराने से पहले जो है बहुत सारी जो है चीज़ें करनी पड़ती है। सेंटर को ध्यान रखना पड़ता है, पेपर सेट करना पड़ता है, ठीक है, नोटिफिकेशन भी लाना पड़ता है, तो मतलब इसमें जो है बहुत टाइम करना पड़ता है।
बहुत काम जो है करना पड़ता है और बहुत टाइम भी लग जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों अगर आयोग जो है फुल फ्लो में है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और वो जो पैट का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है अगर वो टाइमली दे देता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो हमारा जो एग्ज़ाम हो वो नवंबर या दिसंबर के बाद हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, पैट के जो रिज़ल्ट है वो लेट हो जाता है, तो ये मान के चलिएगा उसके बाद जो है आयोग के पास जो है समय कम रहेगा सेंटर बनाने के लिए और पेपर सेट करने के लिए, और उधर जो है आचार संहिता की जो संभावना है वो दिसंबर या जनवरी में लग जाएगी। ठीक है, और मार्च के आसपास, मार्च या फरवरी में जो है इलेक्शन भी करा लिए जाएंगे, जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, तो इस आधार पर देखा जाए तो फिर दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो लंबे समय के लिए टल सकता है। ठीक है, लंबे समय के लिए टल सकता है, क्योंकि उसके बाद नए सीएम आएंगे, नई सरकार आएगी और उसकी नई नीतियाँ होंगी। ठीक है, हो सकता है वे पैट को जो है अब कैंसिल कर दें, दूसरा कोई ट्रेंड लेकर आ जाएं, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है। बाकी जो है होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, मगर पॉसिबिलिटी तो दोस्तों बन सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान हमें रखना है। अगर पैट का जो है रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है तो ये संभावना बन जाती है कि चलो भाई एग्ज़ाम लेखपाल का नवंबर या दिसंबर तक हो जाएगा, मगर अगर लेट हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है नई सरकार आएगी और नई सरकार के हिसाब से सारा काम चलेगा। ठीक है, या जो भी मतलब अगर ये पुरानी सरकार भी आती है, ठीक है, तो फिर भी नए जो है नई तरह से जो है क्रिया होगी, जो कुछ भी होगा नई तरह से होगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर पैट का एग्ज़ाम जो है टल भी सकता है लंबे समय के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है पूरा एनालिसिस था पैट के एग्ज़ाम की संभावना के आधार पर, जो है पैट के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की संभावना के आधार पर लेखपाल का एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर के लास्ट में होगा या नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।